नारायण की कृपा कह सकता हूँ मैं। लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी टीआरपीज आ रही हैं, कलर्स पर टॉप शो है शिव शक्ति, तो बहती गंगा के बहाव में जा रहे हैं। और विष्णु पुराण सेंट्रिक जितनी कहानियाँ हैं वो हम लक्ष्मी नारायण में बताएंगे। जैसा कि शिव पुराण की कहानियाँ हमने शिव शक्ति में दिखाई हैं और विष्णु पुराण की कहानियाँ इसमें होंगी। लीलाएं हैं जहाँ पर इंसान ये सब देख कर उनकी श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, समर्पण बढ़ता है। सो एज अ बॉम्बे बॉय मैं ऐसी हिंदी भी बोल रहा हूँ, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन यहाँ पर काम करते हैं तो हर समय प्रभुमय ही रहते हैं। घर से पूजा करके निकलते हैं और काम में भी यहाँ पर पूजा सम्मिलित है। तो कृपा है भगवान की और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि लक्ष्मी नारायण करने का भी मौका मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं तो इसमें वापस नारद मुनि ही बना हूँ और प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि हमको अपने आप को फिज़िकली डबल धक्का लगाना पड़ेगा। अभी इंसान तो हम एक ही हैं लेकिन डबल काम करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु का काम कर रहे हैं तो प्रभु ही शक्ति देंगे और एक्साइटेड हैं, नर्वसनेस कह लो तो 1% और एक्साइटमेंट और जोश जो है वो भरा हुआ 99%। देखिए शिव शक्ति में नारद मुनि का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट था। ऑब्वियसली नारद मुनि एक ऐसे किरदार है जो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, तो महादेव के साथ भी उनका बहुत गिव एंड टेक था। लेकिन अभी लक्ष्मी नारायण में एज एन एक्टर और एज अ कैरेक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि नारायण का परम भक्त हूँ मैं। नारायण नारायण और भक्ति का स्वरूप है देवऋषि नारद। जो जो लोग उनको एक्चुअली एक कॉमिक वे से लेते थे लेकिन वो बहुत ही महागुरु थे और बड़े लाइट मोड में वो बहुत ज्ञान भरी चीज़ें कह देते थे। कई बार ऐसे टाइम भी होते थे जब वो नारायण को भी गाइड करते थे, महादेव को भी गाइड करते थे, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला किरदार है। और क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेकर अच्छा किया होगा इसलिए मुझे चूज़ किया गया वापस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को देकर। सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। जी देखिए मैं तो खैर नारद मुनि बना हूँ उसमें और जिसके बारे में आप बात करें विष्णु जी वो उसमें मतलब कह सकते हैं सेकंड लीड में थे, लेकिन अभी उनके बारे में सारा प्रोग्राम है लक्ष्मी नारायण, तो डेफिनेटली उनके कंधों पर और भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी और हम उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज हैं और बड़े प्यार मस्ती भक्तिमय होकर हमें काम करते हैं, तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। माइथोलॉजिकल को मैं एक्चुअली माइथोलॉजिकल नहीं कहता हूँ क्योंकि माइथोलॉजिकल को मतलब मिथ है किसी की, ये फैक्चुअल हिस्ट्री है। ये हमारे भारतवर्ष की का इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है। हमारे देवी देवता थे उनके समय में, उनके युग में। तो
अभी जो ये सारा कुछ निभाया जाएगा वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाया जाएगा, और ये सेम स्टारकास्ट ही है, लेकिन डेफिनेटली कहानियाँ टोटली अलग होंगी, क्योंकि ये सारी कहानियाँ विष्णु पुराण से ली जाएंगी, नॉट शिव पुराण, जैसे शिव शक्ति में शिव पुराण से ली गई थी। देखिए, जब भगवान का आप कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो भी इस माया के बुरे काम होते हैं ना, ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं, और एक हैवी कॉन्शियस हो जाता है आपका, और आप ना चाहें भी तो आप ईश्वर से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली इंसान काम करने के लिए जाता है तो भगवान का नाम लेकर जाकर अपना काम करता है। हम काम करने के लिए जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और काम में भी भगवान का नाम लेते हैं। तो मेरे पिताजी एक्टर थे, मिस्टर ब्रह्मचारी कॉमेडियन, तो वो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा रहे हैं किरदार को निभाने के लिए। और जैसे उनके मैनरिज्म्स थे, काफ़ी लोग मतलब येस्टर ईयर्स के 60s 70s की फिल्में जिन्होंने देखी है, तो उनके काफ़ी सारे मैनरिज्म मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और एक लाइट मूड, एक कॉमिक एलिमेंट नारद मुनि को हमेशा देता हूँ, और लेकिन नारद मुनि की गरिमा को ना खोते हुए। मैंने काफ़ी सारे कॉमिक रोल्स भी निभाए हैं। मैंने बहुत सारे विलन के रोल्स किए हैं। पहले इसके जब मैंने माइथोलॉजिकल आका फैक्चुअल हिस्ट्री शोज़ किए हैं, तो उसमें मैंने शनिदेव प्ले किया, वो भी बहुत इंटेंस थे। काल भैरव प्ले किया, वो भी बहुत इंटेंस था। मैं भस्मासुर भी प्ले किया स्वास्थ्य के लिए, वो भी बहुत इंटेंस था। लेकिन ये बहुत ही मेलो और बहुत ही मेरे लिए, थैंक्स टू कलर्स एंड थैंक्स टू सिद्धार्थ कुमार तिवारी, एक बहुत ही चैलेंजिंग और इमेज ब्रेकिंग रोल है। तो मैं इसको बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, और अभी तो फ़िलहाल पूरी तरह इसमें डूबे हुए हैं, तो नारद मुनि ऑल द वे है, सिंपल। ऑडियंस के बस यही कहना चाहूँगा, आई एम श्योर कि आप मेरे जैसे कभी उठाकर ग्रंथ या पुराण या उपनिषद या वेद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप बस कलर्स टीवी ऑन कर सकते हैं, और शिव पुराण में जो है आप वो शिव शक्ति में देख सकते हैं 8 बजे, और विष्णु पुराण में जो कहानी है हमारे देवी देवताओं के बीच में क्या हुआ था, उस युग में क्या क्या हुआ था, आप सारी की सारी एजुकेशन आपको बस टीवी ऑन करके मिल सकती है। सो आप प्लीज़ देखिए। एक एक अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि उस वक्त ये लगा कि यार हाँ, हमने शिव शक्ति इज़ अ सक्सेस। उस दिन जिस दिन ये सूचना मिली, तो उस दिन ये एहसास हो गया कि हाँ, शिव शक्ति सक्सेसफुल हो चुका है। तभी अब लक्ष्मी नारायण आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी जिस प्रकार से प्लान किया गया है लक्ष्मी नारायण का शूट, द एपिसोड्स, जो स्क्रीन प्ले, जो डायलॉग्स लिख कर आ रहे हैं, और जिस प्रकार से जो कहानियाँ, जो ट्रैक्स फॉलो हो रहे हैं, ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग फॉर देम। एंटरटेनिंग के साथ साथ सीख बहुत मिलेगी उसमें भी, क्योंकि सीख एक सबसे बड़ा एम कलर्स का और हमारे प्रोडक्शन और हमारे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी का एम है उनका, कि हम जो परिवारों में एक संस्कार का बीज बो सकें, तो ये बहुत बड़ा माध्यम है। तो बस एक यही कोशिश है, और प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मी नारायण शिव शक्ति की तरह ही सफल हो। यही बहुत बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा लगा क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हम सब परिवार की तरह हैं, तो बढ़ेगा परिवार तो बढ़ेगा परिवार तो बस यही, इट्स अ गुड फीलिंग। नहीं, वो सब तो जब ये स्वास्तिक भूमि का गेट जब एंटर होते हैं तो सब बाहर ही रह जाता है, कुछ भी साथ आता नहीं है। हाँ, कई बार चीज़ें होती हैं कि आप काफ़ी चीज़ें अपने हृदय में, दिमाग में लेकर चलते हैं, और किसी प्रकार से उसको ओवरकम करना पड़ता है। और सभी ने एज एन आर्टिस्ट सभी अपना अपना कोई ज़रिया चुनते हैं, अपना अपना, कोई मेडिटेट करता है, कोई गाने सुनता है, कोई बस ब्लॉक आउट होना चाहता है, कोई खाना खाने लग जाता है। सबके अलग अलग तरीके हैं, और हमारे साथ कभी कुछ होता है तो भोले का नाम ले लिया जाता है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, जब शुरू में आए थे तो नई जगह थी, थोड़ी परेशानी तो होती थी, नया माहौल, नए लोग, आदत भी नहीं थी शहर की। पर अब मैं कहूँगी कि अब 1 साल होने को आया है, तो अब एक तरीके से यहाँ रहने, जो यहाँ वाला घर है वो भी अपना घर लगता है। शूट टाइमिंग्स भी थोड़ी बैलेंस हो गई हैं। आई थिंक अभी थोड़ा काफ़ी बेटर है। अब हम लाइक बोल सकते हैं वी मेड अ पीस विद द प्लेस, एंड वी हैव काइंड ऑफ फाउंड हैप्पीनेस इन वेयरएवर वी आर। तो अब इट्स
इट्स रियली नाइस। देखिए अब एज महादेव तो कैरेक्टर उसी प्रकार का रहेगा जो, क्योंकि ये वहीं का स्पिन ऑफ है, तो सब कैरेक्टर्स सभी सेम हैं, किसी में भी कुछ बदलाव नहीं डाला गया है, कुछ भी नहीं। हाँ, शूट्स थोड़े हेक्टिक हो जाएंगे बिकॉज अब हमारे लिए 30 मिनट्स की डिलीवरी के बजाय अब 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि अब हमें 1 घंटे का एपिसोड डिलीवर करना पड़ेगा। 30 मिनट्स फॉर शिव शक्ति एंड 30 मिनट्स फॉर लक्ष्मी नारायण। सो हाँ, बस ये एक चीज़ है जो अब टाइम टेबल में जो हमारा डेली रूटीन है उसमें थोड़े बदलाव लाने की आवश्यकता होगी, जो जब होगा तब करा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये कुछ भी अलग नहीं है, ये इसी शो का पार्ट है। बस कहानी को थोड़ा और गहराई से दिखाया जाएगा और पात्रों के बारे में बताया जाएगा, बाकी बेस सेम है, सब कास्ट सेम है। तो वही फीचर्स हैं, वही कैरेक्टर्स हैं, कुछ और डिफरेंट तो होगा नहीं। तो एज अ कैरेक्टर आई थिंक 1 साल से हमारी रिसर्च और ट्रेनिंग तो चल ही रही है और वही काम आएगी इसमें भी। हर एपिसोड के बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी के प्रकार से शिव ज्ञान आता है, तो आप एपिसोड देखें, उसके बाद ज्ञान ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें से बहुत सी सीख मुझे खुद मिलती है जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, और मुझे लगता है कि उस ज्ञान में से अगर आप कुछ ना कुछ सीख कर अपने साथ लेकर जाएंगे तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो वो ज़रूर देखें, और 8 बजे शिव शक्ति देखें, उसके बाद 10 बजे लक्ष्मी नारायण देखें। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने सारी कहानियाँ, इतने सारे किस्से आपको देखने को मिलेंगे शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण में भी। अगर इनमें से कुछ भी आपके अंदर छोटा सा भी बदलाव ला सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ मन से, सच्चे दिल से आप सब सुनिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन सब का बहुत गहरा अर्थ है और जिसे आप अगर अपने जीवन में लाएंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा।